मेरे सामने का ये जो नज़ारा आज आप देख रहे हो, ये सुबह सुबह का है और पूरी रात भर बारिश लगी हुई है। आज है 1 सितंबर और सुबह ने स्वागत किया है 1 सितंबर का बारिश की बूंदों के साथ। आसमान पूरा भरा हुआ है। चलिए आज के वीडियो में मैं आपको आसपास का मौसम दिखाता हूँ, जो कि रात भर से बारिश हो रही है और अभी भी लगातार बारिश चल रही है। अभिनंदन आप सभी का उत्तराखंड की ऊंची ऊंची पहाड़ियों की ओर से, जहां ऊंचाइयों पर गहराइयां मिलती हैं। आज के वीडियो में आपको दिखा रहा हूं बरसात और आसपास का मौसम। अभी मैं अपनी छत की तरफ जा रहा हूं और अभी आप सामने एक गाय को यहां पर देख रहे हो। यह किसी ने छोड़ दी हुई है। देखिए, पहले लोग अपने घर में किसी को शरण देते हैं, उसके बाद इस तरह से धक्के खाने के लिए छोड़ देते हैं। पहले तो अपने गोद गुठारों में रखते हैं, फिर उन्हें हमारे साथ जीने की आदत हो जाती है तो इस तरह छोड़ देते हैं। ऊपर की तरफ देखिए किस तरह का मौसम है। आसमान पूरा भरा पड़ा है और मैं अभी छाता लेके निकला हूँ, तो बीच बीच में आपको कुछ आवाज़ें आ रही होंगी बारिश की बूंदों की, कभी तेज़ कभी हल्की, तो कभी बहुत तेज़ बारिश लगातार चल रही है। ऊपर से आपको चारों तरफ का मौसम दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं चारों तरफ किस तरह से काले काले बादल तेज़ तेज़ कहीं दौड़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे इन्हें भी कहीं जाने की जल्दी है। और सामने से जो वो आपको बारिश होती हुई दिखाई दे रही है, और तेज़ से और तेज़ वाली बारिश धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। कुछ इस तरह से चारों तरफ के पहाड़ बादलों से ढके हुए हैं और नीचे की तरफ से कोहरा उठता हुआ जा रहा है। और जैसा मैं आपको पहले भी बताया कि आजकल ज़मीन हर तरफ हरी भरी हो चुकी है। और इस तरह से यहाँ अभी ऊपर में मेरे घर के आसपास ऐसा वातावरण है और सब तरफ बारिश हो रही है लगातार। लेकिन मैं आपको दूसरी जगह दिखाऊं, इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आजकल यह छोड़े हुए जानवरों की समस्या उत्तराखंड में और दूसरे इलाकों में बहुतायत से होने लगी है। यह भी तो हमारी तरह जिंदा होते हैं, लेकिन हम लोग इनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। यह रात भर से यही है। एक औरत सामने की तरफ से भगाते हुए इसे यहाँ पर ला रही है और कोई आदमी कोई औरत यहाँ से भगाते हुए इसे यहाँ पर ला रही है। और बेचारी गाय को यहाँ पर शरण मिल रही है, तो इस तरह से इसने यहाँ पर कुछ गोबर भी किया हुआ है और यहाँ पर ये खड़ी रहती है। रात भर इसने ऐसे ही निकाला अपने, रात भर कुछ बीमार भी लगती है और इस तरह से मुझे देख रही है अभी कि कुछ देगा, और इसका पूरा शरीर बीमारी से मुझे भरा हुआ लगता है। तो आप मुझे बताइए कौन बड़ा गुनहगार है? एक वो लोग हैं जो गाय की हत्या कर देते हैं, गौ हत्या करते हैं, गाय को मार देते हैं और खा जाते हैं, और एक वो लोग हैं जो गाय को इस तरह तिल तिल मरने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडी रातें, सर्द रातें, या हो सकता है कि इस सड़क पर किसी वाहन से टकराकर इसका एक्सीडेंट ही हो जाए। उस समय यह तिल तिल करके मरती है, कोई इसकी तरफ नज़र नहीं डालता। तो मेरा आपसे ये सवाल है, आप बताएं कि कौन बड़ा अपराधी है? एक वो आदमी जो 5 मिनट में ही मौत के घाट उतार दे रहा है जानवरों को, या वो आदमी जो तिल तिल करके तड़पा तड़पा करके दूध पी पी करके खून चूस चूस करके जैसे जौंक चूसते हैं उस तरह से उसके बाद ऐसे छोड़ दे रहा है? चलिए बातें करते हैं मौसम की। और अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं, तो अभी आगे आपको दिखाता हूं किस तरह का मौसम चल रहा है। लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, कौन बड़ा अपराधी है? हैं तो दोनों अपराधी ही, किसकी ज़्यादा सज़ा बड़ी होनी चाहिए? यदि आप यमराज की जगह होंगे तो किसे बड़ी सज़ा देंगे? और निश्चित ही मेरा ऐसा मानना है कि वो लोग जो इस तरह से लावारिस हाल में जानवरों को छोड़ देते हैं, उन्हें दूध चाहिए, उन्हें स्टील की गाय चाहिए, उन्हें ऐसी गाय चाहिए जो ना बछड़े दे, जो ना घास खाए, ना जिसे पालना पड़े। सिर्फ एक बटन ऑन करो और दूध की एक धार जैसे किसी नल से पानी आता है वैसे निकल पड़े। इस तरह की मानसिकता वाले लोग आजकल बहुत ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, और ये इन्हीं लोगों के काम है कि इस तरह के जानवरों को छोड़ दे रहे हैं। और लोग सब जगह से उसके सिर में लाठी और डंडे मार रहे हैं, जैसे इनके पास कितनी बड़ी संपत्ति है और कितनी बड़ी संपत्ति का वो नुकसान कर देगी। एक छोटी सी गाय थोड़ा घास चर भी लेगी तो क्या ही बिगड़ जाने वाला है। और अभी आप देख रहे हैं ये टून का बहुत बड़ा पेड़ मेरे आसपास ही है और
पूरी तरह बारिश में भीगा हुआ है सारा वातावरण। चलिए आगे आपको मैं और जगह ले जाता हूँ। अरे भाई भीगते हुए आ रहे हो, क्या बात? तो छाता लाते, छाता? अच्छा छाता खोलो यार। हाँ दोनों हाथों में है ना वो। अरे भैया बस ठीक चल रहे हैं। और तुम तो ये छाता क्यों नहीं खोल रहे हो, खाली भीग रहे हो? हाँ सड़कें एक बार को तलैया बन चुकी हैं। जहाँ पर पानी के निकास की उचित व्यवस्था नहीं है वहाँ पर तमाम पानी ही हो गया है। क्या जंगल, क्या पहाड़, क्या दूर दूर तक फैली हुई घाटियाँ, सब जगह सिर्फ कोहरा और पानी ही दिखाई दे रहा है। तो अभी चलते हैं। चलिए बात करते करते मैं आपको उस जगह तक ले जाता हूँ जहाँ अभी थोड़े दिनों पहले ही पानी की बहुत समस्या थी और एक पुराना जो नौला था वो सूख चुका था। लेकिन आज इतनी बारिश हो चुकी है कि वो पुराने स्रोत सब रिचार्ज हो चुके हैं और उन पर पानी जम करके आने लगा है। तो चलिए एक बार वहीं तक चलते हैं इस छोटी सी पैदल यात्रा में। और चलते चलते आपसे उसी मुद्दे पर मैं कुछ बातें भी करना चाहूँगा। और जैसा मैंने आपसे कहा कि क्या आपको लगता है कि इस तरह के काम सही हैं? जो जानवरों के साथ इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं या कोई जंगल में किसी पेड़ पर बांध के आ जा रहे हैं, लेकिन उन्हें इतना भी उनकी औचित्य बुद्धि जागी नहीं हुई है कि आखिर आदमी अपने सुख के लिए सब कुछ करता है, लेकिन अंततः उसे अपने कर्मों का हिसाब इसी दुनिया में चुकाना होता है। अच्छा या बुरा जो भी हम करते हैं उसके उत्तरदायी हम ही होते हैं। यह तो एक बच्चा भी जानता है। भारतीय समाज जो कि बहुत आध्यात्मिक होता है और ख़ासकर देवभूमि का समाज जो कि बहुत आध्यात्मिक होता है, वह तो इस बात को सहज ही जानता है। तो हमारा सुख हमारी डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही तो है कि जो हम खाना चाहते हैं वो हमें मिल जाए, जो हम सूंघना चाहते हैं वैसी स्मेल हमें मिले, जो हम सुनना चाहते हैं वैसा संगीत वैसे शब्द हमें मिलें, और जो हम देखना चाहते हैं वैसे दृश्य हमारे आसपास उपस्थित हों, और जैसे जीवन साथी हम चाहते हैं वैसे हमें मिल जाएं। लेकिन ये सब चीज़ें भी तभी तो काम की हैं जब हमारा अपना शरीर स्वस्थ है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि जब सब कुछ ढल जाता है। इतना तो आप लोगों को भी पता ही है। पुरी शंकराचार्य जी के प्रवचन में मैं सुन रहा था, उन्होंने तुलसीदास जी की कवितावली का हवाला देते हुए कहा, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अभिहित। हालांकि हम अभी इन अपने 5 सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को अभी त्यागने को तैयार नहीं हैं और कुछ थोड़ा सेवा करने के मूड में नहीं रहते, कुछ थोड़ा संयम करने के मूड में नहीं रहते। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि हम भले ही इन्हें ना छोड़ना चाहें, लेकिन ये हमें छोड़ देती हैं। सारा शरीर शिथिल और जर्जर हो जाता है। अंततः आदमी देखता है कि सिर्फ वह एक ही चीज़ के प्रति निश्चित रूप से कह सकता है कि अब उसे इस संसार से विदा लेना पड़ेगा। उस समय उसके कर्मों के किए गए हिसाब सब बारी बारी से उसकी आंखों के आगे नाचने लगते हैं। मैंने ऐसा कहीं किसी पुराण में सुना है कि ज़िंदगी भर आदमी जो जो काम करता है, मरते समय सब उसके वो रिवाइंड होने लगते हैं, जैसे कोई किसी टेप को रिवाइंड कर रहा हो। तो अभी जबकि हमारे पास इतनी शक्ति होती है और इतनी क्षमता हमारे शरीर में होती है, तो हमें ऐसे काम क्यों ही करने हैं? क्या कोई जानवर अगर दूध नहीं दे रहा है तो उसे हम थोड़े दिनों पाल नहीं सकते, या ऐसा नहीं कर सकते कि उसके लिए कोई शरण ही ढूंढ लें? वैसे तो गौशालाओं की स्थिति भी पहाड़ में अच्छी नहीं है। यहाँ पर जो गौशालाएं बनी उनमें भी भ्रष्टाचार खुलेआम चल रहा है। और अभी चलता चलता मैं इस सड़क से यहाँ आ गया हूँ। चारों तरफ बारिश का मौसम है, पेड़ भीगे हुए हैं और टपक रहे हैं, जैसे आप देख रहे हो। और ये देखिए, कल तक जिस नौले में पानी ही नहीं था, आज वहाँ भयानक तरीके से पानी बह रहा है। यहाँ फिसलने का डर बना हुआ है। अभी यहाँ पर 2 नल हैं, जैसा आप देख रहे हो। नीचे वाले नल को बंद किया गया है और ऊपर वाला नल भी पूरी ताकत से बह रहा है।
ऊपर की तरफ यहाँ लोगों ने मिलकर सफाई की हुई है और अभी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और तो और किनारों से भी जो नल लगे हुए हैं उनसे भी अभी पानी आ रहा है। तो एक तरफ से यह बहुत अच्छा सिग्नल भी है कि आने वाले दिनों में अगर तेज़ धूप होती है तो हमें बहुत सारा पानी उपलब्ध रहेगा। चलिए इस पानी में थोड़ा बहुत पाँव साफ कर लेता हूँ। लेकिन यह है कि मैं अभी आपको अपने आप को शूट करके नहीं दिखा सकता। छाता के साथ खुद को शूट करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर लोगों ने कोई निर्माण सामग्री भी रखी हुई है जिसे धीरे धीरे करके कट्टों में भर भर करके फिर खच्चरों और घोड़ों के ज़रिए ले जाया जा रहा है। इतनी तेज़ बारिश में सब लोग भीतर दुबके हुए हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़रूरी कामों से, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने जानवरों को लेके पहाड़ों की तरफ निकले हैं। और इस जगह से सामने की तरफ घाटी में होती हुई बारिश और शांत खड़े ये क्वेरकस के जंगल, बांज के जंगल और सामने ही पाइन के जंगल, इनके बीच में से गुजरती हुई ये सड़क, सब कुछ आज गीला गीला है। सब कुछ मौसम की इस करवट से बेहाल सा है। वापस मैं अपनी उसी जगह पर पहुंच चुका हूं जहां से मैंने चलना शुरू किया था और मौसम आपको दिखाता हुआ ला रहा हूं। और जहां पर ये गाय रुकी हुई थी, रात में सब तरफ बारिश चल रही थी, पूरी रात इसने बाहर निकाली, तो यहाँ पर इसका कुछ गोबर भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब ये मुझे अलग से साफ़ करना पड़ेगा। इस बेचारी गाय की यही रात भर की शरण स्थली रही जहाँ पर इसने अपनी रात ठिठुर ठिठुर करके गुजार दी। चारों तरफ से ठंडी हवाएं भी उस समय चल ही रही होंगी, तो कह नहीं सकते कि इसने कितना कष्ट यहाँ पर सहा होगा। अब लोग केवल थोड़े से दूध के लिए जानवरों के साथ ये व्यवहार करते हैं, बछड़ों को छोड़ देते हैं या मार देते हैं, और ये समझते हैं कि थोड़ा सा पैसा कमा लेंगे तो उनके जीवन में बहुत ही सुख आ जाएगा। तो यह कितना छोटा एक रीजनिंग पावर है उनका। ये जो अधर्म करके कमाया गया धन है वो भी व्यर्थ के कामों में ही जाता है, और अत्याचार करके पाई गई चीज़ें भी लास्ट में आदमी को कुछ न कुछ दुष्परिणाम ही देती हैं। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। तो अधर्म से कमाया गया धन व्यर्थ चला जाता है, और अधर्म करके खाया गया भोजन शरीर में रोग बढ़ाता है। इन बातों को हम नहीं समझते, इसलिए हम जानवरों के साथ अत्याचार करते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अत्याचार करके पिए गए दूध से फिर ऐसी बीमारी हो जाए कि जिसका कोई इलाज ही ना हो, जो कि लाइलाज हो जाए। तो यहाँ जो ये घनघोर और काला काला आसमान आप देख रहे हो, यह है रात का सीन। और एक बार फिर से बादल ज़ोर ज़ोर से बरसने के लिए तैयार हैं, और यहाँ पर रोज़ की तरह से ही वो गाय आकर के बैठ गई है, जो अब बाकी रात भर के लिए यहीं पर रहेगी। मुझे लगता है शायद इसको यहाँ पर ऊपर से बारिश से बचने में सुविधा हो रही है, इसलिए यह यहाँ पर रुकी हुई है। तो इस तरह मैं आपसे कह रहा हूँ, वैसे होने को तो ये जानवर जो हैं, जंगली गाय होती है, नील गाय होती है, वह तो ऐसे खुले ही रहती है, उसको कोई बांधता वगैरह नहीं है। लेकिन हम लोगों को पहले हमने इन्हें ऐसी आदत दिला दी है, इन्हें अपने गोठ और गुठियार में बांध करके, कि अब बाहर इस तरह से नहीं रह सकते हैं। अभी आप इसको देख सकते हो, यह डरी हुई है, सहमी हुई है, और काफ़ी कान इधर उधर कर रही है। पहले कुछ दिनों तक तो यह इधर उधर से बोल भी रही थी। और अगर मौसम की बात करूं तो वहाँ से बारिश की फुहारें फिर से शुरू हो गई हैं। अभी लगता है थोड़ी देर में और तेज़ तेज़ बारिश बरसने लगेगी। और जो सामने की तरफ पूरब की दिशा है, और यहाँ से कुछ उजाला सा लग रहा है, लेकिन पीछे को घनघोर और काला मौसम बना हुआ है। पूरा आसमान ही काले काले बादलों से घिरा हुआ है। तो जहाँ तक इन जानवरों की बात है, जो बेचारे निरीह जानवर हैं, हम अगर अत्याचार करके इनसे थोड़ा बहुत दूध ले भी लेते हैं और थोड़ा बहुत फ़ायदा ले भी लेते हैं, तो क्या 10-20 हज़ार में अपनी पूरी ज़िंदगी क्या कोई निकाल लेता है। शाम हुआ ही है और सामने स्ट्रीट लाइट जगमगाने लगी हैं। निशाचर अपनी अजीब अजीब सी आवाज़ें करने लगे हैं। अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आज मैंने आपको थोड़ा बहुत बातें बताई और अपने दिल की कुछ बातें आपके साथ शेयर की।
आज का मौसम दिखाया। अभी नहीं लगता है कि अभी बारिश 1-2 दिन रुकने वाली है, तो बी केयरफुल, अपना बहुत सारा ध्यान रखें। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।